नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ब्लिस श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं, क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या दिमाग में दिल में आप चल रहे हो, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है, जो चीजें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कल मैंने बार बार कोशिश की वीडियो पोस्ट करने की, बट एकदम पॉसिबल नहीं हो रहा था और एक ऑब्स्टिकल नहीं थे। कल ऐसा लग रहा जैसे कोई रोक रहा है मुझे। अब क्योंकि ये स्प्रेड थी कल की और मैं इसी से कंटिन्यू करूंगी। मैसेज किसी के लिए यहाँ पे है जो कि इंटेंस है और आपको समझना होगा, है ना। जो भी मैसेज इस रीडिंग से आपको मिल रही है वो आपको समझना होगा। मे बी कल कोई ऐसे मोड पे नहीं थे जो कि इस रीडिंग को ले पाते, इसलिए मे बी मुझे बार बार गाइडेंस मिल रही थी कि आज वीडियो नहीं पोस्ट करना। मैं जिद में थी कि नहीं मुझे पोस्ट करना है। सो यू नो लास्ट में नहीं हुआ वो, ठीक है। मैंने दो रिकॉर्डिंग्स मैंने किए थे, दोनों ही वेस्ट हुआ। एक में बहुत इको हो गया था जिससे कि पूरी वीडियो वेस्ट हो गई वो, और सेम स्प्रेड मैंने किया, दोबारा रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, दूसरे वाले में वॉइस नहीं थी। बहुत मुश्किल से फिर मैंने किसी तरह से उसको किया, ठीक किया, और उसके बाद अपलोड करने के टाइम पे वो अपलोड नहीं हो रही थी। सो मुझे ये समझ में आया कि मुझे रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे कुछ गाइडेंस मिल रही थी कि आज नहीं पोस्ट करना है वीडियो, लेकिन मैं फिर भी जिद में थी कि वीडियो पोस्ट करना है क्योंकि आप लोग वेट करते हो। मुझे पता है कि बहुत रात तक आप लोग वेट करते हो और गाइडेंस को मैं इग्नोर कर रही थी, मैं ये कह सकती हूँ कल। लेकिन हुआ ये कि नहीं हुआ वो लास्ट में। सो कल की स्प्रेड ये है और ये थोड़ी नेगेटिव स्प्रेड है। अभी के प्रेजेंट में जो सिनारियो चल रहे हैं आप लोगों के, ये उस पे है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए है जो कि मैसेज है, आपको समझना होगा। मैसेज एक स्पिरिचुअल जर्नी की स्प्रेड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी अभी तक इस स्प्रेड में नहीं है, हम आगे देखेंगे। क्लैरिफायर हम कुछ और लेंगे आज। कल मैंने रिपीट कर रही थी मैं कि जो स्प्रेड था फर्स्ट उसको ही मैं रिपीट कर रही थी, बट वो पता नहीं क्या हो रहा था कल, मुझे नहीं पता। 2 बार कैंडल भी ऑफ हो गया था। कैंडल जब बुझता है या फिर रीडिंग में इस तरह की कुछ जब चीजें होती हैं तो वो कुछ ना कुछ साइन दे रही होती है हमें। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रीडिंग के टाइम पे कार्ड्स का गिरना, कार्ड्स का खुद से आना, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ चीजों को बताती हैं। लेकिन मैं जब तक क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, मतलब क्वेश्चन जब तक डिवाइन से मैं नहीं पूछती हूँ, तब तक मैं कार्ड्स नहीं लेती हूँ अगर खुद से वो गिरता है तो, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि किसका आंसर है ना, इसलिए। सो जो भी रीडिंग में होती है चीजें रीडिंग के दौरान, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सब कुछ साइन होता है। कल 2 बार कैंडल भी बुझ गया था, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कल, जैसे कि मुझे समझ आ रही थी कि आज वीडियो नहीं पोस्ट करनी, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश जरूर कर रही थी, हो नहीं पाया वो। सो कल का ही स्प्रेड है ये, इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेजेस डिवाइन दे रहे हैं हमें इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत रीसेंट सेपरेशन किसी का हुआ होगा, बहुत रीसेंट पास्ट में, या कल परसों, या 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर ही किसी का सेपरेशन हुआ है। और वैसे लोग रेडी नहीं है कुछ भी सुनने के लिए। सो इसलिए बार बार मुझे कल गाइडेंस मिल रही थी कि अभी वीडियो नहीं आज पोस्ट करना है। ये ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल रेडी नहीं है, मे बी वो कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले ले रीडिंग सुनने के बाद। सो इसलिए बार बार मुझे लग रहा था कि नहीं पोस्ट करना, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश कर रही थी। अब समझिए कि रीडिंग नेगेटिव नहीं होती है, कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। जो आपकी सिचुएशन है, कार्ड्स हमें वही बता रहे होते हैं। आप लोगों की एनर्जीज ही हम पढ़ के बताते हैं आपको, है ना, कार्ड्स के थ्रू। तो रीडिंग नेगेटिव नहीं होती है या कोई नेगेटिव पॉजिटिव रीडिंग नहीं होती है। आपकी एनर्जी होती है वो जो कि हमें दिखती है यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी मैं बता रही हूँ उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा अगर आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए। टैरो को सिर्फ देखिए मत, टैरो से कुछ सीखिए। गाइडेंस लेना पड़ता है टैरो से, है ना। हम गाइडेंस लेते हैं और देते हैं गाइडेंस। हम पर्सनल लाइफ के लिए भी गाइडेंस लेते हैं डेली, अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी, और टैरो के थ्रू गाइडेंस देते भी हम ताकि लोग अपने लाइफ को बेटर कर सके, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई सोल का कनेक्शन है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप भले ही उनसे मैरिड हैं चाहे नहीं है, लेकिन इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप कोई इंसान अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, ठीक है। अब
जो भी कनेक्शन है आपका, चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप सोलमेट्स हैं, चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हो, चाहे आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको अपना एक स्पिरिचुअल पार्टनर मानता है। इसको स्पिरिचुअल ये सब जर्नी पता होंगी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको एक सोल पार्टनर मानते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहां पे ये इंसान और आपके बीच कभी चीजें बहुत सही रही होंगी, या ये इंसान अभी आपके साथ बहुत कुछ सपना देख रहे हैं, आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। मतलब बहुत ऐसी एनर्जी है जहां पे आप ये समझ ले कि पूरी दुनिया एक साइड और आपकी एनर्जी एक साइड। कभी आपके लिए इंसान ऐसे रहे होंगे जहां पूरी दुनिया एक साइड और ये इंसान एक साइड। ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की रही होगी कभी पास्ट में, ठीक है। और अभी ये इंसान वैसे एक फीलिंग में है जहाँ पे फीलिंग जरूर है इनकी, जहाँ पे आपको ये इंसान बहुत अलग देखते हैं, बाकी सब रिलेशनशिप से आपको अलग देखते हैं। सो आपके साथ बहुत ज्यादा इनका हक जताना, हक में दिखाना, या फिर आपको अपना ही मानना, या फिर लेकिन आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन ये जबरदस्ती आप में हक जताते होंगे, जैसे कि आप उनके ही हो, जागीर हो उनके, आप जन्म सिद्ध अधिकार है उनका आप में। ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की रही होगी पास्ट में, और अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पे ये इंसान बहुत सारी खुशियां चाहते हैं आपके साथ, जिंदगी देखते हैं अपना, ठीक है। देख रहे हो ना, सारी खुशियां हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, और सब कुछ है। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है ना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वो सारी खुशियों को बताता है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, खुशियां, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सब कुछ बताता है 10 ऑफ कप्स। सो वैसी एक फीलिंग्स है इनकी। उनको कट क्या कर रही है? सेपरेशन आप दोनों का। स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि ये जो पैटर्न आप दोनों के बीच चल रहा है ना, इससे ये इंसान परेशान है, ठीक है। यहाँ ये सेकेंड चांस जरूर चाहते हैं देना इस रिश्ते में, चीजों को सही करना जरूर चाहते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंसान चेंज चाहते हैं। अब चेंज या तो आप में, या फिर खुद में, या फिर इस पैटर्न में, जो पैटर्न चल रहा है दोनों के बीच, ये एक चेंज चाहते हैं। इसीलिए इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ताकि चीजें बेटर हो सके, ठीक है। अगर बेटर होनी है तो बेटर होए, नहीं तो खत्म हो चीजें। खत्म भी आप लोग अपनी मर्जी से नहीं कर पाते होंगे। ऐसी एनर्जी इस रिश्ते की मुझे दिख रही है, जहां पे बहुत आपने भी कोशिश की है अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की, और इन्होंने भी बहुत कोशिश की है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन मूव ऑन नहीं कर सकते आप लोग। वो इसलिए क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। जब तक वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे आप लोग, तब तक आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है अगर आप पूछेंगे तो वो बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे आपको ये इंसान कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए आप, या फिर आप दोनों का मिलकर कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, या तो उसको कीजिए आप। सो आपको समझना होगा कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है इनके साथ, ठीक है। या फिर आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये हो सकता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है, जिसके चलते आप दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चेंज चाहते हैं इस पैटर्न में। कॉन्शियसली इनको लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें खत्म हो गई वो खत्म हो गई है, अब वो स्टार्ट होना नामुमकिन है। उसका जो चीजें खत्म हो गई है उसका स्टार्ट होना नामुमकिन है, इनको ऐसा लग रहा है। सो जस्टिस की एनर्जी इनके कॉन्शियस माइंड में दिख रही है, जहां पे इनको ऐसा लगता है या तो आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, जो कि इनका कॉन्शियस माइंड समझ रहा है, जो कि जल्दी एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, ठीक है। सो ये इंसान एक ऐसे इंसान होंगे, और ये रिश्ता आपका ऐसा रिश्ता होगा जहां ड्रामा बहुत ज्यादा है। प्यार है भी तो वो दिखता नहीं है, इमोशंस है भी तो वो दिखते नहीं है, बस ड्रामा ही दिखता है। रोना धोना, ट्रिगर करना, मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अचानक से ब्लॉक कर देना, जितनी नेगेटिविटीज है ना वो इस रिश्ते में आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और ये इंसान एक ऐसे इंसान होंगे पूरी दुनिया में जिन्होंने आपको इतना रुलाया होगा कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर आपको इतना रुलाए नहीं होंगे, या फिर आज तक इतनी उम्र तक आप पूरी जिंदगी इतना नहीं रोए होंगे जितना कि अभी इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आप रोए होंगे, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान है जो कि आपको इतना ज्यादा ट्रिगर किया है इन्होंने कि आप एक टाइम ऐसा भी होगा जब आपको लगता होगा कि बस ये इंसान कभी मेरे आंख के सामने ना आए, ठीक है। कभी आपके लिए इंसान ऐसे रहे होंगे जहां पे ये इंसान एक साइड और पूरी दुनिया एक साइड। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी आपको इस रिश्ते में फील हुई होगी कभी एक टाइम पे, और अब आपको लगता होगा कि ये इंसान कभी भी आपके आंख के सामने ना आए, या फिर इनसे कोई एक्शन नहीं चाहिए, इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप रीडिंग भी बस इसलिए देख रहे हैं अभी क्योंकि सिर्फ आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है या नहीं, बस ये देखने के लिए कुछ लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। वरना एक्सपेक्टेशन सारे जीरो हो गए हैं इस रिश्ते से।
आपके भी और इस इंसान के भी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जहां पे इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो या फिर आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है, इनको ऐसा लगता है। इनको लगता है कोई कार्मिक रिश्ता है आपके साथ जहां पे रिजेंटमेंट, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। ये एक ऐसा रिश्ता है ना जहां पे बहुत ज्यादा ट्रिगर्स होते हैं, और ऐसा भी रिश्ता है जहां बहुत ट्रिगर्स होने के बाद भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ना ही ये इंसान आपसे मूव ऑन कर पाते हैं। सो कार्मिक रिश्ता क्या होता है समझिए, ठीक है। अगर इस रिश्ते में सिर्फ ड्रामा है और आपको बिल्कुल भी इमोशंस और पैशन नहीं दिखता है इस रिश्ते में, या फिर कभी भी इनके साइड से कोई इमोशन, फीलिंग्स आपको नहीं दिखे हैं, बस ड्रामा ही दिखा है आपको, सो ये ऐसा भी रिश्ता है कुछ लोगों के लिए जो हम कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ये इतना ट्रॉमेटाइज कर देंगे आपको कि आप उसमें सेटल हो जाओगे, फिर आपको वही अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और पता नहीं किसके लिए है रीडिंग आज की, लेकिन किसी के लिए जरूर है, और इसको समझ के आपको काम करना आगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये ऐसा रिश्ता है जिसको हम ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर है जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है अपने रिश्ते से। ना आप इस रिश्ते से निकल पा रहे हो, ना इस रिश्ते में आप सांस ले पा रहे हो, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की होगी। सबके लिए नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। जहां पे ऐसा रिश्ता है ये, जहां आपके पार्टनर आपको इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया उन्होंने कि आप रो रो के, अब ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है कि बिना रोए आपको नींद नहीं आती है, आपको रात में सोने के लिए रोना पड़ता है। तो आप कुछ पास्ट की यादें, कुछ इनकी हरकतें को सोच के, आप पास्ट की कुछ यादों को, इनकी हरकतों को सोच के आप रो के ही सोते हो, ऐसी एनर्जी होगी कुछ लोगों की। अब जब रोते हो ना तो आपको नींद आ जाती है, तो आपको लगता है कि दिल हल्का हो गया, अब मुझे नींद आ जाएगी। सो ये आप एडजस्ट कर लिए हो उस रिश्ते में, ये समझ रहे ना, ट्रॉमा बॉन्ड है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं, जहाँ पे आपको उनका ट्रिगर ही अच्छा लगता है, आप उनके ट्रिगर को एंजॉय करते हो। जब वो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, आप बहुत रोते हो, आपको रोने में ही सुकून मिलता है, और अब ये इंसान आके थोड़ा सा आपसे प्यार से बात कर लेते हैं तो आपके लिए वही जन्नत होती है। सो जो ट्रॉमा के बाद इनका थोड़ा सा आपसे केयर और प्यार दिखाना आपके लिए जन्नत होता है, स्वर्ग होता है आपके लिए। सो आप उसमें ही आप अंदर घुसते जा रहे हो, जो कि गलत है। अगर ये रिश्ता आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है तो आपको वहां स्टैंड लेना चाहिए, रुकना चाहिए आपको वहां पे। ये कार्मिक रिश्ता है चाहे नहीं है, लेकिन एक कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, जिसको आपको खत्म करना है। पेंडिंग कर्मास है जिसको आपको खत्म करना है, ठीक है। चाहे ये रिश्ता जैसा भी है आपका, इसमें बहुत पैशन भी होगा, इतना पैशन कि इस इंसान के नहीं रहने का, जब आप सोचते हो ना कि आपके जीवन में जब भी इंसान नहीं रहेंगे तो आपकी सांसें रुकती होगी, दम घुटता होगा आपका, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी इस रिश्ते में होगी। और बहुत पैशन रहा होगा पास्ट में भी, जहां फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा, जहां पे बातें कम और फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा होती है, इमोशंस कम, फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा होती है। सो ये पैशनेट रिश्ता है जरूर, लेकिन एक या तो कार्मिक रिश्ता है या फिर कार्मिक बॉन्ड यहाँ पे है, पेंडिंग कर्मास है कुछ, जिसको आपको रिलीज करना है, ठीक है। ये ऐसे इंसान होंगे जहां पे सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि इनको फिजिकल नीड आपसे है। ये तभी आपके पास आएंगे जब इनको फिजिकल अर्ज होता है ना, सेक्सुअल अर्ज जब होता है, तभी ये इंसान आपके पास आएंगे। और जैसे इनकी नीड पूरी होगी, ये चले जाएंगे आपके लाइफ से, या तो उस टाइम ब्लॉक कर देंगे आपको, या फिर उसके बाद मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे या इग्नोर करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम तभी आएंगे जब उनको सेक्सुअल अर्ज होगी। तो एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां सिर्फ ड्रामे, रोना धोना, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, ये वैसा रिश्ता है। फिर से बोल रही हूँ, आपको पता है कि आपका रिश्ता कैसा है। बीच बीच में कभी कभी अगर चीजें खराब होती हैं तो सबके लाइफ में वो होती हैं, सब कोई अपने साथ रेजोनेट ना करें इस चीज को। कुछ अगर रेजोनेट करवाना है तो गाइडेंस को रेजोनेट करवाएं, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि कोई भी रिश्ता आपका है वो हील हो पाए, ठीक है। सो कार्मिक रिश्ता जरूर हील होता है, और वो इंसान बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए आते हैं कि आपने पास्ट में ये सब कुछ किया है जो कि वो इंसान कर रहे हैं। बस आपको वो कर्मा को रिलीज करना है, आपको रियलाइज करना है कि ठीक है, जो भी मैं इस इंसान के साथ पास्ट में किया था, मैंने पास्ट लाइफ में, उसको मैं रिलीज कर रही हूँ। उस इंसान से एनर्जेटिकली माफी मांगिए, डिवाइन से माफी मांगिए, और खुद की सोल से माफी मांगिए, और उनके साथ कार्मिक कॉर्ड कट कीजिए आर्कएंजल माइकल की हेल्प से। आपको खुद से कर्मा कॉर्ड नहीं कट करना है, आर्कएंजल माइकल की हेल्प से आपको कार्मिक कॉर्ड कट करना है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि ट्विन फ्लेम रिश्ता भी हो आपका, जहां कार्मिक बॉन्ड्स भी ज्यादा होते हैं, जहां कार्मिक बॉन्ड्स भी होते हैं। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर आपका है, और अगर आप खुद से कर्मा कॉर्ड कट करते हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसलिए आप किस कनेक्शन में आपको नहीं पता है,
इसलिए आप खुद से कार्मिक कॉर्ड कट नहीं करेंगे, आर्क एंजल माइकल की हेल्प से आप कर्मा कॉर्ड कट करेंगे। ठीक है, कर्मा कॉर्ड कैसे कट करना है या फिर कर्मा रिलीज कैसे करना है मैंने दूसरे चैनल में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, द व्हाइट लाइट वर्ल्ड। वहां जाइए, कर्मा रिलीज मेडिटेशन कीजिए, कार्मिक कॉर्ड कट कीजिए, इस इंसान के साथ माफी मांगिए या तो फिर होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और माफी मांगिए एनर्जेटिकली, ताकि इस रिश्ते की कार्मिक जो भी बॉन्ड है ना आप दोनों का, या पेंडिंग कर्मास जो है आपके, वो बैलेंस हो सके, वो खत्म हो सके। जैसे ही आप दोनों का कर्मा खत्म होगा, जो पेंडिंग कर्मास होते हैं वो खत्म होंगे, वो बैलेंस होंगे, तो इस रिश्ते की खूबसूरती जो है ना वो सरफेस होगी, जो अभी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ कर्मा हो रहा है ना। सो ये एक सोलमेट कार्मिक रिश्ता है। और सोलमेट और कार्मिक रिश्ते में डिफरेंस क्या है, किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि मैम सोलमेट और कार्मिक रिश्ता में क्या डिफरेंस होता है। कार्मिक रिश्ता सिर्फ ड्रामा, टॉक्सिसिटी और ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ओवर पॉजिटिव, ओवर सेक्सुअल एनर्जी, ओवर डोमिनेटिंग, ऐसा रिश्ता सिर्फ ड्रामा होता है और कुछ नहीं। कार्मिक रिश्ता में कार्मिक सोलमेट वो होते हैं जो आपको ट्रिगर भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, हर तरफ से आपके साथ होते हैं वो इंसान। जहां ट्रिगर करना होता है वहां ट्रिगर करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो कार्मिक सोलमेट जो होता है ना, कार्मिक रिश्ता जो होता है, जब कर्मा आप रिलीज करोगे तो अगर वो इंसान सिर्फ कार्मिक होंगे आपके तो वो रिलीज हो जाएंगे। कार्मिक सोलमेट अगर वो होंगे तो कर्मा खत्म हो जाएगा और जो सोल वाला जो रिश्ता है ना, प्योरिटी है ना जो इस रिश्ते की, वो सरफेस होंगी फिर। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता है जो कि कर्मा से जुड़ा है, या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिश्ता इनको लग रहा है जहां सिर्फ दर्द है, तकलीफ है। अब आपको अगर ये लगता है कि ये इंसान आपको तकलीफ देते हैं, फिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है, तो जब इनको ये आपको दर्द देते हैं ना, ये इनको समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। इनसे करवाया जाता है, इनकी सोल से वो करवाया जाता है ताकि ये कर सके आपको ट्रिगर और आप ग्रो कर सके। ठीक है, द फूल की एनर्जी है जहां पे ये इंसान चाहे कर्मा से जुड़ा हो रिश्ता आपका, चाहे सोलमेट है, चाहे जो भी है, लेकिन ये इंसान एक न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रिगर ही होगा ना, और ट्रिगर हो भी रहा है तो आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, है ना, दोनों ही आप लोग ग्रो कर रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है चाहे ये रिश्ता चाहे ये रिश्ता कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो भी रिश्ता हो, भले इसमें बहुत टर्मोइल्स हैं, भले इसमें बहुत ड्रामा है, भले बहुत टॉक्सिसिटी है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कर्मा इनको पुश करेगा आपके टुवर्ड्स। ठीक है, जब तक वो कर्मा खत्म नहीं होगा तब तक आप दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। एक तो ये चीज, जब आप कर्मा रिलीज कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, आप रियलाइज कर लेते हैं कि ठीक है मुझसे गलती हुई थी, मैंने कुछ गलत किया होगा तभी इंसान गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो चीजें आप दोनों के बीच सही होना शुरू हो जाती है, हील होना शुरू हो जाता है रिश्ता। उसके बाद फिर डिवाइन आपको ब्लेस करते हैं इस रिश्ते से। ठीक है, सो इनको एक न्यू बिगनिंग जरूर करना है आपके साथ। पास्ट में रिश्ता बहुत ज्यादा पैशनेट रहा होगा, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर्स। सो बहुत ज्यादा पैशनेट रिश्ता रहा होगा पास्ट में, और पास्ट में इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर भी आपको दिखते होंगे। मतलब जब आप इनसे मिले होंगे तो आपको लगता होगा कि इंसान बहुत मैच्योर हैं, जेंटलमैन हैं, या फिर बहुत अच्छी हाई क्लास लेडी हैं, या जो भी है। ठीक है, सो मैच्योरिटी इनमें बहुत दिखी होंगी आपको, और ये वो दिखाते हैं आपको जो ये नहीं होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपको दिखा रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, और बहुत जो भी आपको दिखाया उन्होंने, उनकी सच्चाई नहीं होती है। ये आपके अंदर के वुंड्स को ट्रिगर करते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो भी वुंड्स है ना आपके, उसको ये इंसान दिखाते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके ऊपर, इनके अंदर जो भी दिख रहा है आपको, या फिर इनमें जो भी दिख रहा है ना आपको, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का वुंड है, जो कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का है, वो अंदर की चीजें हैं, इनर चीजें हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को हील कीजिए, आपके पार्टनर हील हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये सब तो ट्विन फ्लेम में होता है, ये ट्विन फ्लेम में नहीं होता है। मनुष्य जन्म आपको मोक्ष के लिए मिला है, और मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है कि अपना कर्मा आप रिलीज करें। आप इस जन्म में मोक्ष के लिए काम करें, चाहे आप 10 जन्म के बाद मोक्ष के लिए काम करें, आपको मोक्ष प्राप्त करना ही आपका अल्टीमेट गोल होता है मनुष्य शरीर में। ठीक है, मनुष्य योनि में। सो ये इंसान आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आपका कर्मा खत्म हो इनके साथ। अब इनके बाद अगर इनके साथ ही सिर्फ कर्मा है तो ये इंसान रहेंगे, इनके बाद किसी के साथ अगर कर्मा है आपका तो वो इंसान आएंगे। तो जो जो आपके लाइफ में आने हैं वो आएंगे ही, आपको कर्मा दिखाएंगे ही, और आपको वो रिलीज करना ही करना है। ठीक है, चाहे आप इस जन्म में करें, चाहे ये झेलते हुए आप 10 जन्म और जाएं, उसके बाद आप रिलीज करें, लेकिन आपको करना तो है ही, अल्टीमेट गोल आपका कर्मा रिलीज करना ही है। अब मोक्ष के लिए
प्रेम क्यों? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मोक्ष के लिए हमें स्पिरिचुअल जर्नी अगर देनी थी डिवाइन को तो ऐसे दे देते, इस इंसान को क्यों लेके आए हमारे लाइफ में? नहीं दे सकते। जब तक आपको ट्रिगर नहीं मिलता है आप नहीं होंगे स्पिरिचुअल, है ना? कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए होता है। सो हम मोक्ष के लिए 4 मार्ग को चूज करते हैं। एक होती है भक्ति, सॉरी कैमरा हिल गया, एक होती है ज्ञान, एक होता है कर्म और एक होता है प्रेम। ठीक है, तो जब आप पहला जब स्टेप होता है आपका वो प्रेम होता है, प्यार होता है। ठीक है, जब आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, मतलब पूरी दुनिया एक साइड वो इंसान एक साइड, वो इंसान आके आपको डिटैचमेंट सिखाते हैं। जहां आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा ओवर अटैच्ड इंसान, बहुत किसी की बातों में विश्वास कर लेना, बहुत इजी गोइंग इंसान, जहां लोग आपको बार बार आके ठग रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको यूज कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है कि लोग मुझे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप हद से ज्यादा या तो भोले हैं या हद से सेंटिमेंटल हैं। आप कुछ चीज आप में अति है जिसको कि लोग यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है। सो बैलेंस जहां बनाना होगा ना, वहां ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, मतलब ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बैलेंस करेंगे। और फर्स्ट ट्रिगर जो इन्होंने किया होगा वो आपके पेशेंस पे किया होगा, आपके डर पे किया होगा। जहां आपको खोने का डर, इस इंसान को खो देंगे उसका डर, और जब ये डर आपके मन में आएगा ना कि ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आपकी सांसें ऊपर नीचे नहीं होंगी, ऐसे अटक जाएंगी सांसें आपकी। सो कार्मिक रिश्ता भी बहुत पैशनेट होता है, हद से ज्यादा पैशनेट होता है और बहुत एडिक्टिव होता है, जहां से आप निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, सो ये इंसान पहले पेशेंस पे ट्रिगर करेंगे आपका, उसके बाद आपको डिटैच्ड करेंगे। सो मोक्ष के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी होता है, जो कि सब में नहीं आता है। हम कहते हैं कि मोह और माया, क्या होता है ये मोह माया में इतना फंसे हैं हम कि मोक्ष सुख सब कहाँ है किसी को पता भी नहीं है ना। बस सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। सो ये जो चीज है ये टेम्पररी है, यहाँ की चीजें हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? आपका सोल है, और सोल को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। सो ये इंसान आपको आके डिटैच करेंगे। सो ऐसे इंसान जिनसे कि आप इतना प्यार करते थे कि पूरी दुनिया एक साइड और एक इंसान एक साइड, इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए आप रेडी थे, जब वो इंसान से आप डिटैच्ड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे डिटैच हो जाते हैं उस टाइम। ठीक है, सो ये इंसान आके आपको डिटैचमेंट सिखाते हैं। तो इसको जब आप पार करते हो ना तो भक्ति बढ़ती है, आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, सबसे डिटैच होते हो और डिवाइन से आप अटैच्ड होते हो। डिवाइन से आपकी कनेक्टिविटी बनती है, जो आपकी रियलिटी है, जो हमारी रियलिटी है। जब डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो तब जाके आपको कर्म, जिसको हम कहते हैं सोल पर्पस, तब होता है सोल पर्पस। सोल पर्पस क्या होता है? सब लोग पूछते हैं क्या है मेरा सोल पर्पस। सोल पर्पस ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। आप जब रेडी हो जाएंगे, डिवाइन रिवील करते हैं आपको कि ये है आपका सोल पर्पस, और उसके बाद आप वो कर्म को करते हैं और उसके बाद आपको मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो जब कर्म प्रधान आप हो जाएंगे, जब आप सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे, तो आप समझ जाना कि वो आपकी मोक्ष की जर्नी है, मतलब वो लास्ट जर्नी है, जब आपने अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, अब आपको मोक्ष मिलना है। सो ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स पे लेके आने के लिए आपको ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, बहुत लोग मेरी बात से कनेक्ट नहीं करेंगे, बहुत लोगों को ये सब बोरिंग लगेंगी बातें, लेकिन रियलिटी यही है। ये चीजें आप लोगों को कोई इतने डिटेल्स में नहीं बताएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जरूर, यहाँ पे करोड़ों चैनल्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ऐसा और इसका पर्पस क्या है इसके पीछे का, ये आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे। सो कल पता नहीं मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी इस चीज को। मैंने कल बहुत मेडिटेट किया रात में और मुझे समझ में आया कि ये चीजें आप लोगों को समझनी होंगी। कोई ऐसे इंसान यहाँ पे हैं जो कि बहुत ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हैं अपने पर्सन के साथ, कर्ज कर रहे हैं आप उनको, ना उनके बिना रह पा रहे हैं, ना उनके साथ रह पा रहे हैं, ना चीजें सही हो रही हैं, ना चीजें खत्म हो रही हैं, और आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं इस रिश्ते में। यही चीज आपको यहाँ रिलीज करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए आप, या फिर आप उनसे मूव ऑन कीजिए। ये पूरा डिसीजन जो है ना वो आपका डिसीजन है, और डिसीजन भी आपको तब लेना है जब आप हील हो जाएंगे, जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आपकी सोल, माइंड और बॉडी अलाइंड हो जाएंगी, और तब आप डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। उसके पहले आपको हीलिंग करनी है। अपनी हीलिंग में भी सिर्फ कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कर्मा का खत्म होना जरूरी होता है ताकि आपके लाइफ में अच्छी चीजें आए। अगर मोक्ष नहीं भी है आपकी लाइफ में अभी, तो भी कुछ अच्छी चीजें आनी है जिसको आप रोक रहे हो इस चीज से। कर्मा आपने कुछ किया था, उसको खत्म करना है, तभी अच्छे कर्मा आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपने किया है तभी आप देख रहे हो। अब किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, ये सब कुछ क्यों आपके साथ हो रहा है? आप ही क्यों चुने गए हो इस चीज के लिए? क्योंकि आपने कभी किया है ये। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने ये सेम चीजें की हैं जो कि आपको दिखाया जा रहा है। बस उसको रिलीज करना है। रियलाइज कीजिए कि मैंने ये किया था, रिलीज कर दीजिए उसको कि ठीक है मुझसे गलती हुई, माफी ही तो मांगना है। और किससे मांगना है? अपने ईश्वर से मांगना है।
तो क्यों इतनी नाराजगी है कि हम नहीं मांगेंगे माफी, हम नहीं माफ करेंगे, ना हम माफ करेंगे और ना हम माफी मांगेंगे। यही होता है कार्मिक लूप जिसको हम कहते हैं, है ना। आप माफ नहीं करोगे मतलब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप दोनों के बीच में है उसको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हो, एनर्जी से अभी भी आप कनेक्टेड हो फोर्सफुली। ये लाइफ अगर आपका बीत भी जाएगा किसी और के साथ, नेक्स्ट लाइफ में फिर से आप इस सर्कल में आओगे जहां आप रोल चेंज हो जाएगा, आप अपने पार्टनर की जगह चल जाओगे, आपके पार्टनर आपकी जगह आ जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद फिर सेम चीजें रिपीट होंगी और फिर उनको लगेगा रिवेंज कि मैं कभी इसके साथ ये करूंगा या करूंगी, फिर नेक्स्ट बर्थ में फिर वही होगा। तो क्यों करना है ये, है ना। रिलीज कीजिए, और रिलीज आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर चीजें आई है, जब आप झेल रहे हो तभी आप रिलीज कर सकते हो। आप अटैक करके माफी नहीं मांग सकते कि मैंने अटैक कर दिया मुझे माफ कर दीजिए, नहीं। जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है तब आपको माफी मांगनी है और आपको ये बोलना है कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दीजिए। सो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किस तरह से समझाऊं इस चीज को। कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग नहीं भी, तो कोई एक इंसान है जो कि अभी बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, जो कि जिनकी मेंटल कंडीशन भी सही नहीं है अभी। समझ लीजिए कि रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर बाकी लोग नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो मत कनेक्ट कीजिए, लेकिन कोई एक कनेक्ट कर रहा है इस रीडिंग से, और आप समझ लीजिए कि रीडिंग आपके लिए है, और समझिए इसको और रिलीज कीजिए, खत्म कीजिए चीजों को, ठीक है। खत्म करोगे, जब खत्म होता है तभी नई शुरुआत होती है, तो खत्म कीजिए नई शुरुआत के लिए, ओके। यहाँ प्रेजेंट में हार्ट हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, अब्यूसिंग रिलेशनशिप। कोई, मैंने बोला ना कि कोई एक यहाँ है जो कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, जहां आपके पार्टनर आपको मारते भी होंगे, गाली गलौज होती होंगी, अब्यूज करते होंगे एक दूसरे को आप लोग, और बहुत टॉक्सिसिटी होगी, जहां पे मैंने बोला ना दम घुट रहा है आपका रिश्ते में। ऐसा रिश्ता होगा ये। अगर ऐसा रिश्ता है आपका, तो आपके पार्टनर की भी हार्ट हीलिंग हो रही है, जहाँ पे उनको भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग भी अपनी गलती समझे, अपने हार्ट चक्र को हील करें। हार्ट चक्र हील तभी होता है जब आप माफ करते हैं लोगों को। बिना माफ किए अगर आप ये बोलोगे ठीक है मैंने माफ कर दिया, नहीं होगा वो। आपकी सोल से आपको उसको माफ करना होगा, आपकी सोल से उस वुंड को, उस स्कार्स को निकालना होगा, ठीक है। सो माफी एक दिन में नहीं होता है कि आप बोलोगे ठीक है मैंने माफ कर दिया जाओ, लेकिन वो अंदर वो ग्रजेस, वो टॉक्सिसिटी रहती है जो किसी और रिलेशनशिप में सरफेस हो सकती है आपकी, ठीक है। सो इसलिए हार्ट चक्र को हील करें और जितना हो सके माफ करें उस इंसान को भी, अपने आप को भी, और डिवाइन से माफी मांगे कि कभी किसी लाइफ में आपसे गलती हो गई थी, अब आज उस चीज को रिलीज कर रहे हो और आगे आपका जीवन जो है वो अच्छा हो, ठीक है। सो हार्ट चक्र हीलिंग की एनर्जी है प्रेजेंट में। मुझे लगता है कि बहुत लोगों का हार्ट चक्र हील हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहां पे ये इंसान कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, या फिर बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। हार्ट चक्र जब हील होता है तभी आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आते हैं। सो ये इंसान पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, लेकिन अभी आप इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है ना प्रेजेंट में, लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। अब अगर आपका रिश्ता अभी टूटा है, रिसेंट पास्ट में टूटा है, तो ये इंसान पास्ट के कुछ पिक्चर्स को देखकर, कुछ वीडियोस, कुछ वॉइस कॉल्स, कुछ ऐसा इनके पास है जिसको वो सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। और आज का क्वेश्चन हमारा यही था कि क्या वो इंसान आपको याद कर रहे हैं? यस, आपको मिस कर रहे हैं इंसान। पास्ट के कुछ पिक्चर्स देखकर, कुछ है मेमोरीज आप दोनों की, उसको सोचकर ये इंसान नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी इंटेंसिटी के बाद ये रिश्ता खत्म कैसे हो गया। मतलब मैंने बोला ना कि इनको भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों आपको ट्रिगर कर रहे हैं और बिहेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब स्वॉट्स की एनर्जी है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो या तो पास्ट के आपके कुछ पिक्चर्स निकाल के देख रहे हैं, या फिर आपने अभी कुछ पोस्ट किया होगा जिसको कि वो रिलेट कर रहे हैं पास्ट से, ठीक है। और उसको सोच के ये इंसान आपको याद कर रहे हैं एक तो, और इनको क्लैरिटी भी चाहिए कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है। ये सोच के इंसान परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। गर्ल विथ अ स्नेक की एनर्जी यहाँ पे है। कोई एक फेमिनाइन एनर्जी इनके लाइफ में है जो कि इनको इन्फ्लुएंस्ड कर रही है। वो कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इंसान बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आपके बारे में कोई इनको कुछ कान भर रहा है, और ये इंसान जब आपको देखते हैं तो आपकी एनर्जी इनको वैसे नहीं लगती है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसकी बात पे विश्वास करें, ठीक है। कोई फेमिनाइन एनर्जी इस रिश्ते को खराब कर रही है, ऐसी एनर्जी है। अगर
दिख नहीं रही है आपको, तो बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई कलीग हो सकता है, कोई है, ठीक है, यहाँ पे जो कि रिश्ते को खराब कर रहा है। की ऑन अ रिंग की एनर्जी है जहां पे मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल ऑब्स्टिकल ये रहा होगा ना पास्ट में, जहां पे या तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको ऐसा लगता था, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इनको ऐसा लगता है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक इन एंड आउट वाला रिश्ता है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि हमेशा यही होता है, आप दोनों कनेक्ट करते हैं और चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर आप सेपरेट हो जाते हो या फिर डिटैच हो जाते हो एक दूसरे से, मतलब नहीं रहता है, बात नहीं करते हो। ऐसे एक घर में भी अगर आप हैं तो मुंह इधर उधर दोनों का, ठीक है, नहीं देख रहे एक दूसरे की तरफ, ऐसी एनर्जी है। सो क्या है एनर्जी, क्या है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल है। या तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आप देख रहे थे, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो यहाँ पॉजिटिवनेस होगी, मेन जो रीजन है सेपरेशन का, पॉजिटिवनेस, ओवर अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, जहां पे या तो आप कोडिपेंडेंट है इस इंसान के ऊपर, जहां पे इसलिए आपको ट्रिगर कर रहे हैं इंसान। दूसरा, पॉजिटिव बहुत ज्यादा होंगे, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, आपको नहीं पसंद आता होगा। ये सारे आपके अंदर के वुंड्स हैं, नेगेटिविटीज हैं, जिसको आपको रिलीज करना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप चलाना चाहते होंगे इस इंसान को, और ये इंसान चाहते होंगे कि आप इनके हिसाब से चले। दोनों ही डोमिनेंट होंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने वाले, दोनों ही पॉजिटिव होंगे एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत पैशन होगा। तो जो भी चीजें हैं वो अति है, बैलेंस नहीं है, सब कुछ अति है, जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स ज्यादा हैं, फ्रेंड सर्कल है, और आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करने वाले एक इंसान है, इनको ये नहीं पसंद होगा। अगर ये इंसान, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना है, आपको वो नहीं पसंद होगा। चाहे कोई रिश्ता है चाहे नहीं है, मतलब कोई पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप है चाहे नहीं, आप फ्रेंड्स के साथ भी इनको नहीं देख सकते होंगे, ये इंसान भी आपको किसी फ्रेंड के साथ भी नहीं देख सकते हैं। ऐसी एनर्जी होगी जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। सो आउटकम में मुझे यहाँ पे सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। कुछ एक, अगर आपको लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, तो अचानक से ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, और या फिर कोई मैसेज या फिर कोई फोन कॉल इनका आपको हैरान कर सकता है, ठीक है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहां बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड होके आपको एक कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये इनडिसाइसिव है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कनेक्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि एक पैटर्न है इस रिश्ते में, जो कि सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, एक दूसरे को हर्ट करना, ट्रिगर करना, डाउट करना, यही चल रहा है पास्ट के कुछ टाइम से, जो कि बहुत टॉक्सिक हो गया है रिश्ता। अब इनको ना आपके साथ रह पा रहे हैं इंसान, ना आपके बिना रह पा रहे हैं इंसान, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या लें, कि ये रिश्ता खत्म कर दें या फिर से शुरुआत करें, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में युद्ध चल रही है इनके, ठीक है। दिल और दिमाग की युद्ध है, जहां दिल बोल रहा है कि कनेक्ट करो, स्टेप लो, बढ़ो आगे, लेकिन दिमाग इनको रोक रहा है कि नहीं, जो खत्म हो गया चीजें वो खत्म हो गई, उसको स्टार्ट नहीं करना है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, नो डाउट, आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये इंसान भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सल हीलिंग चल रही है, या फिर आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके पार्टनर के मुझे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक सेडक्शन की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि इस रिश्ते में जितनी बातचीत नहीं, उतनी सेक्सुअल इंटीमेसी होती होगी, बहुत पैशन एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक दूसरे के लिए। जो भी एनर्जी है वो एक्सट्रीम है, गुस्सा है तो एक्सट्रीम, ईगो है तो एक्सट्रीम, पैशन है तो एक्सट्रीम, प्यार है तो एक्सट्रीम। सो जो एक्सट्रीम वाली एनर्जी है ना, उसको बैलेंस करना है, और ये समझना है कि कुछ आपने किया है पास्ट में इनके साथ, उसको आपको रिलीज करना है। प्लीज समझिए और उस चीज को रिलीज कीजिए, ताकि आप इस टॉक्सिसिटी से निकल पाए। ये इंसान टॉक्सिक नहीं है, आपकी सिचुएशन जो है ना, एटमॉस्फेयर आपको दिखाया जा रहा है ये कि ये टॉक्सिक आप में थी, जो कि इंसान दिखा रहे हैं, उसको रिलीज कीजिए। अगर सिर्फ कार्मिक रिश्ता होगा इनके साथ आपका, तो ये इंसान रिलीज हो जाएंगे। अगर आप बहुत थक गए हैं, आप टायर्ड हो गए, आप एग्जॉस्ट हो गए, तो ये इंसान रिलीज हो जाएंगे। अगर नहीं, तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये समझिए, आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी कुछ भी समझाने से समझ में नहीं आएंगी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, और वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कल से। सो इसलिए मैं बहुत एग्जॉस्ट हो रही हूँ अंदर से। प्लीज समझिए, किसी की एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। सो यस, अब हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द
टाइम हमारे साथ कार्मिक रिश्ता ही जुड़ता है। जब तक हम कर्मा रिलीज नहीं करते हमारे लाइफ में सोलमेट्स नहीं आते हैं। अगर आपने कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं उसके बाद आपकी लाइफ में कोई आता है तो वो सोलमेट होते हैं आपके। कुछ सोलमेट कार्मिक होते हैं जो कि सोलमेट तो होते हैं लेकिन कुछ कर्मा होता है जो वो दिखाते हैं। हस्बैंड वाइफ मैक्सिमम कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। सो रिलीज कर देंगे अगर आप तो आपका वो रिश्ता हील हो जाएगा, डिवोर्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का डिवोर्स भी प्रोसेस हुआ है, कर्मा रिलीज कीजिए, कर्मा को कट कीजिए, खुद से मत कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल की हेल्प से कीजिएगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद कर्मा कट कीजिए, माफी मांगिए सिर्फ, चाहे वो इंसान जैसे भी हैं। आपको वो टॉक्सिक लग रहे हैं, आपको वो विलन लग रहे हैं जरूर, लेकिन वो जो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं वो आपके अंदर की नेगेटिविटी है। उसको रिलीज करना है, बस उसको रिलीज कर दीजिए और माफी मांगिए डिवाइन से, उनसे एनर्जेटिकली माफी मांगिए, खुद की सोल से माफी मांगिए, रिश्ता हील हो जाएगा। डिवोर्स तक गया रिश्ता भी हील होता है। तो जो नहीं चाहते हैं डिवोर्स, वो कुछ एक्शंस लीजिए ताकि आप सही कर सको उन चीजों को, ठीक है। जब घर गंदा होता है तो क्या करते हैं आप लोग? सफाई करते हो ना। सो वैसे ही अपनी सोल की सफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गाइडेंस प्लीज डिवाइन। माय गुडनेस, गाइडेंस प्लीज डिवाइन। डिवाइन अल्केमी की एनर्जी है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजर्व। फिर वही एनर्जी है जहां आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस अभी आपके लाइफ में देख रहे हो आप, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से हम नहीं हिल पाएंगे, हम नहीं मूव ऑन कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम वैसा नहीं कर पाएंगे, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। अपने लिए बढ़िए, अपनी सोल के लिए बढ़िए। फोकस ऑन व्हाट यू डिजर्व। आप जो डिजर्व करते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो चीजें आपके लिए है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you। देखिए दो चीजें होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। जो आप लोग सोल पर्पस पूछते हो ना, यहाँ लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स, कुछ मुझे सोलमेट्स और कुछ मुझे कार्मिक रिश्ते दिख रहे हैं जहां बहुत ज्यादा कार्मिक लूप है, उसको खत्म करना है, ठीक है। अब आप समझिए कि आप लोग सोल पर्पस पूछते हैं। सोल पर्पस का मतलब ये होता है ना, सो सबसे पहला जो पर्पस हमारा होता है एज ह्यूमन, अगर हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमारा पहला जो सोल पर्पस होता है वो अपनी अवेकनिंग करनी होती है, अपने अंदर की शिव शक्ति को मिलाना हमारा पहला पर्पस होता है। दूसरा होता है कि हम मानव कल्याण के लिए मानव बनते हैं, है ना। सो जो भी आपके पास है उसको शेयर करें, जो कि आपको गाइडेंस यहाँ मिल रही है। जब आप शेयर करोगे ना, अपने लिए खुद के लिए आप नहीं कमाओगे, बल्कि जो कमाई आपकी है आप उसको शेयर भी करोगे, कुछ उसका अंश 10%, 5%, 20%, जो भी जितना आप सक रहे हो, जब आप उसको शेयर करोगे तो आपकी एक तो इनकम भी बढ़ेगी, आपके ब्लेसिंग्स भी बढ़ेंगे और आप में ग्रेस बढ़ेगा, आपकी जो डिवाइन वर्थ है ना वो सरफेस होंगी, ठीक है। सो ये टॉपिक जो है थोड़ा इंटेंस है, जो कि सबके समझ में नहीं आएंगी, सब लोग कनेक्ट नहीं करेंगे इस टॉपिक से। स्पेशली जो बहुत परेशान है वो तो बिल्कुल नहीं कनेक्ट करेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा भी। नहीं समझ में आती है तो बार बार रीडिंग देखिए और समझिए। कुछ आज की रीडिंग में किसी के लिए कुछ गाइडेंस है, उसको समझिए और जो मैं बोल रही हूँ उस पे अमल कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ गाइडेंस, उसको फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी को बेटर कीजिए, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।